इज postpartum issues? या बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा देर चल नहीं सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, तो ये बैक पेन इश्यूज, सयाटिका पेन, नेक में हंच आ जाना, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. Why should every woman, and also men should know these things? वन इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो एंड पोस्टपार्टम में क्या करना चाहिए, क्या इश्यूज होते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस होती है, खुद के बॉडी में क्या हो रहा है, ये भी जानना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. नॉट ओनली फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द पार्टनर, क्योंकि वो सपोर्ट तो पार्टनर से ही मिलेगा ना. जैसे कि थ्रेड टाई करते हैं, सो व्हाट डू थिंक, लाइक कि इज इट ओके, इज इट लाइक बैड, और व्हाट इज दिस? देयर इज नो हार्म इन इट. नज़र नहीं लगने के लिए, अगर मेंटली किसी को लग रहा है कि नज़र नहीं लगने के लिए है तो लेट इट बी. आई मीन कुछ किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, so it's okay. Eating mangoes, like they say कि avoid eating mangoes. So Yeah. is it right or wrong? Mangoes is again as per Ayurveda, mango has a lot of गर्मी, heat. तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो दे से कि पपाया और मैंगो नहीं खाना चाहिए. मदर इन लॉ बोलते हैं ना, मैंने तो कर लिया, तुम्हें पे इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया. डजंट मीन दैट the daughter-in-law also will not face that issue. You never know. Everyone's body is different. Everyone's mental capacity is different. Support system is very important, and try to understand what a woman is going through. So hey everyone, welcome to the Human Hacks podcast, where we learn some hacks to improve our life. आज की हमारी जो गेस्ट है उनका नाम है श्रद्धा मैम, जो कि है पोस्टपार्टम योगा थेरेपिस्ट. सो वेलकम टू द पॉडकास्ट. कैसे हैं आप? बढ़िया. आप कैसे हो? मैम मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो. आपको कैसा लग रहा है? Very good actually. I'm very excited to share my knowledge. ओके मैम. सो मैम थोड़ा सा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप ऑडियंस को. My name is Shraddha and I have been learning and teaching yoga for the past 10 years. मैं 2005 में अपना फर्स्ट TTC सर्टिफिकेशन किया था, 200 आवर्स योगा सर्टिफिकेशन, और मैं अभी इसमें 300 आवर भी कंप्लीट कर लिया है. मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया है इसमें, और आई ऑल्सो हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल योगा टीचर. तो मैं अभी फोकस कर रही हूँ अपने पोस्टपार्टम योगा थेरेपी में टू ऑल द क्लाइंट्स जो जिसको इश्यूज होते हैं पोस्ट बर्थ, तो उनके हीलिंग और उनके रिकवरी के योगा में सिखाती हूँ. दैट्स सो वंडरफुल मैम. सो मैम बहुत सारे लोगों को, बिकॉज एज आई नो दैट जब मैं आपके पास आया था, आई वी सेट फॉर दैट फॉर डिस्कशन, सो आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग कि क्या होता है. एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंग पीपल, दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दैट. सो कैन यू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन कि व्हाट इज पोस्टपार्टम इश्यूज? या सो इसमें क्या होता है, जैसे लॉट ऑफ पीपल उनको नॉलेज नहीं होती है कि बर्थ में क्या क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए. एक इंडिया में बहुत अच्छा अपना कल्चर है कि 40 डेज तक आफ्टर डिलीवरी वुमेन को रेस्ट दिया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है. 9 months कैरिंग द बेबी एंड देन डिलीवरी पता नहीं कैसे होगी, सी सेक्शन होगी या वजाइनल बर्थ होगी. जैसी भी डिलीवरी हो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीलिंग, क्योंकि ट्रॉमा होता है बॉडी को, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं, एंड यूट्रस बड़ा होता है, फिर उसको छोटा होना होता है, तो 6 to 8 weeks लगते ही है, तो 40 days लगते ही है वो हील होने में अंदर बॉडी. कुछ लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोग को बहुत कम टाइम लगता है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो रेस्ट की ज़रूरत है फॉर द वुमेन. सो पोस्टपार्टम में क्या होता है कि नॉट ओनली रेस्ट फॉर हीलिंग बट ऑल्सो रिकवरी में क्या होगा, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सडनली डिलीवरी हो गई एंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी यू स्टार्ट वर्किंग, तो क्या होगा कि बॉडी ऑलरेडी हील हो रही है, बहुत पेन में है, वो रिकवरी हो रही है, आप उसको रिकवरी में हेल्प नहीं कर रहे हो, तो वो हेल्प करने के लिए रेस्ट देना चाहिए, और एक्सरसाइजेज एंड गुड फूड ये सब नेसेसरी है. सो पोस्टपार्टम इज बेसिकली द टाइम पीरियड आफ्टर योर डिलीवरी विच इज़ अ रेस्ट पीरियड. दैट इज व्हाट इट इज. ओके ग्रेट. सो मैम कैन यू टेल मी कि आप इस फील्ड में किस तरह से आपका आना हुआ, व्हाट वाज योर जर्नी? हाँ, सो मैं जैसे योगा काफ़ी सालों से सिखा रही हूँ, और कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे थे जैसे
30 years आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो उनकी बैक पेन, उनका जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू हुई थी वो उन्होंने देखभाल नहीं की जब, बिकॉज टाइम नहीं मिला या सपोर्ट नहीं मिला या जो भी, एंड वो इश्यूज बढ़ते 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 थोड़ा 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 करते आफ्टर 30 years, आफ्टर 20 years इतना एग्जैजरेट हो गया उनका पेन दैट इवन व्हेन दे आर स्टैंडिंग और सिटिंग या बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा देर चल नहीं सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, तो ये बैक पेन इश्यूज, सयाटिका पेन, नेक में हंच आ जाना, सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. सो दीज थिंग्स आई हैव नोटिस्ड विथ माई क्लाइंट्स, सो मेनी क्लाइंट्स, कि इतने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी पोस्ट बर्थ की जो इश्यूज वाली प्रॉब्लम थी, और उसमें रिकवरी में और टाइम लग जाता है. जब आप जैसे पहले करते हो, अगर इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स कर लोगे तो हील हो जाती है बॉडी, बट अगर सपोर्ट नहीं मिला, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, तो ये बढ़ते जाएगा एंड देन it will remain. So when I saw that so many women are suffering, तो मैंने सोचा कि प्रेग्नेंट तो सबको ही होना है, like everyone wants to have a baby, but afterwards what, how are you taking care of themselves? So seeing that so many people do not have the knowledge, do not have the support, I thought that I should get into it. In fact, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स को भी ये प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक बैक, इतना सिवियर बैक पेन दैट वो बस रोए जा रहे थे, एंड वो बेबी रो रहा है टू कैरी, बट कोई सपोर्ट है नहीं, एंड कैरिंग कॉजेज मोर बैक पेन, तो स्टफ लाइक दैट, एंड आई कुडंट टेक इट. तो मैंने सोचा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. And then you just came into this, huh? Yes. So how long you have been, teaching this? अभी मुझे 1.5 year हो गया है ये सिखाते हुए. हाँ, इससे पहले मैं प्री एंड पोस्ट नेटल सिखा रही थी, और उससे पहले मैं सिर्फ योगा सिखा रही थी. सो जस्ट फोकसिंग ऑन पोस्ट नेटल अभी 1.5 year हो गया है. That's nice. Now I want to know that why should every woman and also men should know these things. सो नॉलेज इज़ वेरी एसेंशियल. अभी नो मैटर वॉट, अगर कोई बीमार होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको से कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, तो आप पहले क्या करते हो, आप गूगल करते हो, डॉक्टर के पास जाने, डॉक्टर कुछ बोलता है, रिपोर्ट में कुछ लिखा है, आप गूगल करते हो. सो इट इज़ लाइक अ बेसिक नॉलेज कि क्या है क्या नहीं है. इट्स अ सिमिलर थिंग. सो व्हेन वन इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो एंड पोस्टपार्टम में क्या करना चाहिए, क्या इश्यूज होते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस होती है, विच इज़ वेरी बेसिक. जैसे आप गूगल करते ही हो कि बच्चे को अगर कुछ हो गया तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली यूट्यूब वीडियोस देख लोगे या फिर कुछ गूगल कर लोगे. खुद के बॉडी में क्या हो रहा है ये भी जानना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, नॉट ओनली फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द पार्टनर, क्योंकि वो सपोर्ट तो पार्टनर से ही मिलेगा ना, घर वालों से ही मिलेगा वो सपोर्ट. अगर घर वालों से नहीं मिलेगा सपोर्ट या पार्टनर से नहीं मिलेगा सपोर्ट, देन फॉर द वुमेन इट बिकम्स टू मच for her alone to manage, and it is not a easy job raising a child. So वो बोलते हैं ना, it takes a village to raise a child. तो village तो नहीं, but अगर पार्टनर और घर वालों का सपोर्ट मिल जाए तो it is very important. So अगर right knowledge मिलेगी then वो support भी मिलेगा and then healing quicker होगी. So that's why it is essential for both the partner, the woman, and as well as family members to know how to take care of the woman and the baby. तो वो रिकवरी में जल्दी हो जाएगा. If she is happy, then everyone is happy. True. And I think a lot of people, they are not aware about these things, so it creates so many issues. Yes. With the family. They don't know how to handle in that time. Yes. इनफैक्ट बहुत लोगों को वर्कलोड ज़्यादा दे दिया जाता है, सो विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज अभी ऑलरेडी इतना मेजर ऑपरेशन, अगर सी सेक्शन हुआ तो इट्स अ मेजर ऑपरेशन, बिकॉज यू आर कटिंग मेनी लेयर्स ऑफ द बॉडी एंड वो हीलिंग विल टेक टाइम. वजाइनल बर्थ हुआ देन इट इज़ अगेन ट्रॉमेटिक फॉर द बॉडी. सो उसको भी मेंटली, फिजिकली इट इज़ लॉट ऑफ पेन. सो if you don't have that support, then it becomes very difficult for the woman alone to manage everything. Mentally भी बहुत strain होता है. So yeah.
और व्हाट आई सीन कि जैसे आपने देखा एज यू आर इन ऋषिकेश एंड मतलब इफ़ आई से अबाउट माई फैमिली एंड माई काइंड ऑफ फैमिली मिडिल क्लास फैमिली, सो उनको इतना आइडिया नहीं इन सब चीज़ों का होता क्या है. एंड सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर लोगों को इस बारे में आइडिया ना रहे, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस इफ दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, मतलब उनको इस चीज़ का नॉलेज ना हो, बेसिक नॉलेज भी ना हो, तो क्या क्या उनको डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सो डिसएडवांटेजेस ऐसे जैसे मैंने आपको बोला था, क्लाइंट्स मेरे जो 20 years 30 years के बाद भी उनको दे आर सर्टेन इश्यूज दैट कंटिन्यूज. So this is a disadvantage. Mostly the disadvantage is for the women only because उनका रिकवरी का प्रॉब्लम होता है. कुछ लोग को मेंटली भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बर्थ इट इज़ एंड डिपेंड्स व्हेन यू आर गिविंग बर्थ ऑल्सो. आपका एज क्या है. सो अगर यंग होगा तो बॉडी खुद हील हो जाती है. जैसे जैसे ओल्ड होता है, आई मीन बहुत लेट डिलीवरीज होती है तो रिकवरी में सपोर्ट चाहिए होगा. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. यंग में कुछ भी खा लो, बेटर न्यूट्रिशियस फूड खाओ, बट देन बॉडी अकोमोडेट कर लेती है. बॉडी इज लाइक फ्लेक्सिबल, वो कर लेता है मैनेज. हाँ, बट एज यू गेट ओल्डर अबाउट 35 देन प्रॉब्लम होती है बिकॉज इफ यू डोंट सपोर्ट इट थ्रू एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन देन फिर वो रिकवरी में प्रॉब्लम होता है. दैट्स वाई दैट इज द डिसएडवांटेज वेयर पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. वहाँ पे नहीं तो फिर बैक इशूज, कोर इश्यूज, डायस्टासिस रेक्टाई होता है जिसमें अब्डोमिनल जो एब्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं टू अकोमोडेट द बेबी. तो वो फिर वो क्लोज नहीं होते, तो उसकी वजह से कोर बहुत वीक हो जाता है. फिर उठाने में, कुछ भी करने में बहुत प्रॉब्लम है बट बेबी को उठाने में. एंड देन द स्टमक कीप्स फॉलोइंग एंड देन सो एंड लॉट ऑफ वुमेन ऑल्सो हैव दैट फिजिकल ट्रॉमा, राइट, कि बॉडी कैसे हो गई है. हाँ, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो दैट्स द रीज़न. आई थिंक दैट it's very bad at all because if we can take care of that in that period of time, so everything can be like easily taken care of that और चीज़ों को हम आसान कर सकते हैं. हाँ हाँ. ग्रेट मैम. एंड आई ऑल्सो वांट टू नो, जैसे आपने अभी डिस्कस करते हैं, आई वाज रिसर्चिंग सो I have heard from a lot of women कि after delivery they have depression. So I'm really curious about it. I'm also worrying कि why it happens कि after delivery they have depression. Yeah. So anxiety और depression दोनों like कुछ anxiety तो सभी को आती है mostly. Depression not many people get it, but baby blues भी बोलते हैं. जैसे हार्मोनल शिफ्ट्स बहुत होती है. सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स है. सो ये बहुत राइज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दैट विल हेल्प इन डिलीवरी. सो एक होता है जो मसल्स को रिलैक्स लूज करता है सो दैट डिलीवरी इजी हो, और एक होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टमक को सो दैट प्लेसेंटा और बेबी और प्लेसेंटा ईजिली निकल जाए. अभी वो इमीडिएटली वो हाई होता है एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वो reduce होते रहते हैं लेवल. सो इमेजिन इट्स हियर एंड इट हैज़ टू कम डाउन हियर. वो सडन शिफ्ट इन रिडक्शन ऑफ द हार्मोन्स विल कॉज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी. या सो वो फिजिकल चेंजेस ऑल्सो, हार्मोनल चेंजेस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इमोशंस इन द बॉडी. तो वो दिस विल कॉज डिप्रेशन और एनजाइटी. ऐसे बहुत नॉट एबल टू मैनेज एनीथिंग. सडनली बेबी आ गया है, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पार्टनर हेल्प नहीं कर रहा है, आप ही को सब कुछ करना पड़ रहा है. एंड सी अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग सब कुछ कर सकता है, हर कोई इंसान हेल्प कर सकता है. सो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प नहीं कर सकता. दैट इज़ द ओनली थिंग. रेस्ट ऑल क्लीनिंग एंड एवरी थिंग एनी वन कैन डू इट. सो बट वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो suddenly body changing, suddenly all these hormonal shifting, that causes depression for most women, and they don't anticipate कि इतना change हो जाएगा life. तो that shift is what causes depression, and that time, and then you're continuously crying, and that's also not good for the baby as well, right? So happy mother, happy happy life, happy everything, but if the woman is only not happy, if she's not getting support, then it becomes very traumatic for the child also, for the partner also. So the partner has to support a lot
सो बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं ये क्या मूड स्विंग्स है, ये है वो है, बट कांट हेल्प इट, द वुमेन कांट हेल्प इट बिकॉज वो शिफ्ट होता है हार्मोन्स इतने, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, सो सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी. Yeah, and as you are discussing about that, कि support of the partner, support of family. So I really want to know कि one, like how someone can support like family or like partner, like a male partner, how they can support to the pregnant lady or pregnant woman. Yeah. So as I said, apart from breastfeeding, everyone can do everything. जैसे सपोर्ट इन केस ऑफ नाउ, अभी प्रेग्नेंट वुमेन घर आ गई अपने, तो खाना उनको देना, न्यूट्रिशियस फूड, जैसे फूड ही नहीं मिलता है प्रॉपर फूड, कुछ लोग तो सिर्फ ब्रेड ऐसे कुछ दे देते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड. What do you think? What is like good food for a pregnant woman? दाल चावल सब्जी रोटी इज़ वेरी गुड. हाँ, तो दाल में प्रोटीन होता है, तो दिस इज विच इज़ वेरी गुड. आपका राइस कार्ब्स हो गया, एंड दही हैज़ प्रोटीन. इसमें भी, दाल में भी प्रोटीन होता है, फाइबर, क्यूकम्बर, कैरेट्स, ये सारी जो सब्जियां हैं, सो दोज आर वेरी न्यूट्रिशियस फूड. घर का खाना इज़ वेरी गुड, बट देन सब कुछ होना चाहिए उसमें, प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, थोड़ा फैट होना चाहिए, और थोड़ा सा एक्सेस में खाना पड़ता है वुमेन को आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, तो उनके ऑलरेडी कैलोरीज बहुत लूज़ हो रहे हैं और न्यूट्रिशंस बहुत जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेबी फीडिंग. तो उसके लिए अच्छा फूड खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दाल चावल इज़ अमेजिंग, रोटी सब्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जी, एंड फिर ये दही, प्रोटीन, चिकपीस, चना, ये सारी चीज़ें बहुत, मिल्क, ये सारी चीज़ें इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, बोन ब्रॉथ, यानी उसका सूप, बोन का सूप, एंड ये चिकन, मटन, अंडे, दीज ऑल्सो वेरी गुड. Okay, and what they should avoid, मतलब कुछ ऐसा है जो उनको अवॉइड करना चाहिए? जंक फूड ना खाए, ऑयली फूड ना खाए, that's really प्रेफरेबली, बट क्रेविंग ज़्यादा होती है. Some people have cravings, so what they can do? इट्स ओके, लाइक यू कांट रेजिस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हर टाइम, आई मीन इमेजिन 9 months तुम कुछ नहीं खा रहे हो, फिर आफ्टर डिलीवरी भी यू हैव टू, सो इट इज़ मेंटली नॉट गुड. सो इफ यू क्रेविंग, इट्स ओके, बट देन लिमिट, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट. सब कुछ लिमिट में करो तो इट इज़ गुड. एनीथिंग एक्सेस इज़ बैड फॉर द बॉडी. सो लिमिट में अगर रोज़ बर्गर खाओगे तो अच्छा नहीं, बट अगर 2 हफ्ते में एक बार बर्गर खाओगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. So Okay. And yeah, that we were discussing about that, कि support of the family and the man. So so apart from breastfeeding, as I said, they can do anything. They can make food, proper food, and give. क्लीनिंग, जो भी क्लीनिंग होता है, जैसे कपड़े या फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट देन इट इम्पैक्ट्स अ लॉट. रूम क्लीन कर देना, बेबी, इफ द मदर वांट्स अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा नींद चाहिए, तो कोई और मैनेज कर लेना बेबी को. एंड देन क्लीनिंग द हाउस, making sure that her laundry is done, she has fresh clothes, the baby has fresh clothes. These are very small things. Making sure that the bottles, अगर pump कर रहे हो तो वो bottles washed है, अगर bottle में, और अगर already filled up है bottle, तो उसको, दूसरे bottles को कैसे clean करना, रखना, diaper change करना, ये सब are very simple things. baby को सुलाना, these all are help. So if that is done, then it is amazing for the woman, because वो mental pressure जो कम हो जाता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. So woman alone has to do it, becomes very difficult. Actually, the baby is also very dependent on the mother. But then if the dad also can take care. So because वो तो पापा है ना, तो उनको आना चाहिए मैनेज करना, कैसे सुलाना है, कैसे, अगर मम्मी बिजी है तो how can a father take care of the baby, so that वो मॉम के एब्सेंस में भी बेबी
इज देयर विद अनदर पेरेंट, ऐसे नहीं कि वो अकेला ही है या ऐसे कुछ, तो वो मैनेज करना आना चाहिए। बहुत इसमें क्या होता है कि द फादर डोंट नो हाउ टू टेक केयर, हाँ, तो वो रोते हैं तो दे देते, सो दैट इज नॉट द थिंग, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू यू नो टेक केयर ऑफ देयर किड आल्सो, एग्जैक्टली, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट्स हाउ यू कैन यू नो हेल्प द मदर खाने में एंड क्लीनिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। Yeah, and I know the point you have spoken कि I have seen many times in functions, especially family functions, कि अगर बच्चा रोता है तो पापा जो मम्मी करते हैं कि जा अपनी मम्मी के पास जा, and they don't know how to handle that. Exactly. And I think men should learn. Yes, They should learn. definitely. Because वो उनका भी बेबी है ना, it's not like just the mother is. Yeah. So there are a lot of men I have seen. I know, like my brothers also and my few of my friends as well. उनके husbands they manage, they take care. तो वो पूरा हेल्प करते हैं, पूरा क्लीनिंग वही करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। अदरवाइज इफ अगर वुमेन इज गोइंग बैक टू वर्किंग एंड देन देर इज नो बडी टू हेल्प, देन शी इट बिकम्स अ लॉट ऑफ वर्कलोड फॉर हर अलोन। सो बोथ पार्टनर्स हेल्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, that's nice. And how about like as you are talking about कि like depression होता है, बहुत सारे hormonal changes होते हैं, how yoga and meditation can help in these situations? तो योगा इसमें जैसे 40 days तो यू टेक रेस्ट, यू डोंट डू एनीथिंग, That's like mandatory. दैट्स लाइक इट इज़ बेटर कि you spend time with the baby, you don't do anything, you can walk, you can do slight breathing exercises, जैसे कुछ होता है इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द माउथ, इट विल हेल्प यू रिलैक्स। सो ऐसे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो करना चाहिए, एंड देन कुछ आसन है जो कर सकते हैं, वेरी बेसिक, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो हील हो रहा है तो बॉडी को अंदर ही हील होने देना चाहिए, और अच्छा खाना चाहिए। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 40 days के बाद देन यू स्टार्ट बेसिक स्ट्रेचेस, थोड़ा मूवमेंट, शोल्डर कॉन्स्टेंटली ऐसे होते हैं तो ये पूरा अकड़ जाता है। सो फॉर दैट मूवमेंट ऑफ द आर्म्स, मूवमेंट अप हैंड अप एंड डाउन, ये सारे बेसिक मूवमेंट्स, हिप रोटेशंस, लेग मूवमेंट्स थोड़ा, सो वेरी सारे जॉइंट मूवमेंट्स, ये सारे इनिशियली करके, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ अदर एक्सरसाइजेस। बट फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, मेडिटेशन, जब कोई डिप्रेशन में होता है उनको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, सो बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी डिप्रेस्ड, तो आपके माइंड में ऑलरेडी 10 चीज़ें घूम रही है, आप आंखें बंद करके रहोगे तो वही 10 चीज़ें और ज़्यादा फोर्सफुली होगी, तो इट इज़ बेटर नॉट टू डू इट। लाइक मेडिटेशन तो करना ही नहीं चाहिए ड्यूरिंग if you're depressed. Support during depression, it is better to have family around, mostly partner, because that is the first support system that you have. So and consult psychologist or someone, and or just take care, just try to go around, go outside, क्योंकि fresh air ये सब चीज़ें बहुत mentally बहुत help करती है। Is it nature also helps in that? Yeah, definitely. फ्रेश एयर एंड नेचर रियली हेल्प्स। कुछ लोग तो वेकेशन चले जाते हैं, तो थोड़े दिन आफ्टर 40 days और 3 months they just go out, so that mentally वो strain ना हो, तो that is very important. So and for anxiety, yes, yoga helps. तो हाँ, meditation helps. So anxiety के लिए you can, there are a lot of meditation practices that one can do, breathing techniques one can do to relax the mind. योगा निद्रा कर सकते हैं, योगा निद्रा is very good, and ये योगा निद्रा से तो बहुत subconscious mind पे work करता है, so it is very good for the brain. So then all of these exercises really help. Okay. For anxiety. And like what you have seen, like in your case, मतलब जब आप कभी अपने students or I will say patients that you have, so उनको आप जब सिखाते हैं, so इन सब चीज़ों से उनको क्या help मिलता है, and what kind of challenges they were facing? The biggest challenge that most women face is time. Time ही नहीं मिलता after baby, because आपका पूरा schedule change हो जाता है according to the baby. So for example, वो बैठे हैं और बेबी स्टार्ट्स crying, so they again have to go, because
टाइमिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. व्हेन द बेबी स्लीप्स दैट्स व्हेन दे गेट टाइम. बट अगर उस टाइम पे सपोर्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप वो योगा स्टार्ट कर चुके हैं प्रैक्टिस, उनका 1 आवर का सेशन होता है. सो इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि अगर 30 मिनट्स भी आपको टाइम मिले ना, मैं करवा दूंगी. बट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट नो टाइम निकालना. बट कुछ लोग को वो 30 मिनट्स भी मैनेज नहीं होता है. सो अगर दे हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग और तब दे हियर, क्योंकि कॉन्स्टेंटली देयर माइंड, वुमेन का ब्रेन ही चेंज हो जाता है. तो उनको ना क्या होता है कि लाइक ये हार्मोनल शिफ्ट होता है एंड ब्रेन भी शिफ्ट होता है. सो इट्स लाइक जैसे ही बेबी रोता है, वो मेन में नहीं होता है, बिकॉज you know the baby has come out of the mother, so she's more attached to the baby. So as soon as the baby cries, anxiety होने लगती है. Oh, what happened? क्या हो गया? I have to go, I have to go, I have to go. तो वो ना एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है उनको मेंटली भी. एंड सो दैट्स व्हेन दे हैव टू गेट अप एंड दे जस्ट गो. अगर सपोर्ट नहीं है, कोई और ध्यान नहीं रख रहा है, अगर वो सुला के आई है, एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, पर कोई है नहीं देखने के लिए, सो देन शी गेट्स अप एंड गो. सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज इज सपोर्ट सिस्टम एंड टाइम. ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आफ्टर प्रेगनेंसी. एंड जो भी है लिटिल बिट ऑल्सो व्हेन दे गेट टाइम, इफ दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. एंड फूड, अगेन फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बैक पेन्स होते हैं, यू नो डायस्टासिस रेक्टा होता है, अनीमिया होता है, हेडेक्स होती है, अपर बॉडी पेन्स होता है. सो ये सारी चीज़ें तो इट्स लाइक पार्ट एंड पार्सल. बट इफ़ यू टेक केयर ऑफ इट, हील हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं. और हाउ लॉन्ग इट टेक्स, मतलब जैसे कि आप लोगों ने लेट्स सपोज कि आफ्टर डिलीवरी दे कम टू यू एंड दे से कि मैम हमें इस तरह के इशूज़ हैं, यू टीच देम एंड यू डू दैट प्रैक्टिस. तो कितना टाइम लगता है लाइक टू हील? सो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट. क्योंकि जैसे अभी मुझे शायद इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हीलिंग ना हो, एंड मेरे को 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे. कुछ लोग को immediately after delivery they can start moving, they can start doing. No, and why they feel this happen? I want to know. It depends how your delivery is. Like I have seen, sorry to interrupt, I have seen so many ladies, like you know, they go for gym and like dance class and all that. Yes. So is it okay to go? Yeah, that's very good. That's very good. तो अगर कुछ कर रहे हो पहले से ही, तो वो you can continue during pregnancy and after pregnancy also. But then give that break time also in the middle, because immediately after pregnancy doing anything is, because the body is already very muscles are very laxed. So if the muscles are very laxed, it's not holding your joints very well. तो अगर वो जॉइंट को होल्ड नहीं कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ें कर दोगे, तो फ्रैक्चर्स और इंजरीज होने के चांसेस है. सो वाई टेक अ रिस्क? अगर आप पहले ही कर रहे हो तो उसको थोड़ा दिन गैप दे दो एंड देन यू कंटिन्यू अगेन. सो टेक इट स्लो बेसिकली. तो जो करना है आप कर सकते हो. इट्स ऐसे नहीं है कि लिमिट, या इट शुड बी इन लिमिट. And every limit is different. So आपका limit कुछ और होगा, मेरा limit कुछ और होगा. So every limit is different. So like that, you just have to take care. Okay. And how, like you know, what I have seen, like with so many mothers, you know, and like ladies. So उनके साथ क्या होता है, like when they after pregnancy, after delivery, sorry, उनका sleep pattern बहुत change आता है. And so what do you think, like how much they should sleep, and how can they sleep, like you know, because the things are like you know happening, you know, like baby is crying, like things are happening. So what do you think? How much do they sleep is totally depends. Whenever they get time, they should take a sleep. But as per you are you know expert on this, so what do you think? No, it's like whenever they get time to nap, 15 मिनट 20 मिनट भी अगर नैप का मिलना है, मल्टीपल टाइम्स अ डे ले लो. Because that is, I mean, you're hardly sleeping, right? हर 2 घंटे में they have to feed. Every 2 hours you have to feed. So if they have to feed every 2 hours, and then वो बीच में जो गैप होता है उसमें नींद आती है नहीं आती है, कैसी होती है, बच्चा सो रहा है या नहीं सो रहा है. So it is a lot of things. So whenever they get time, just take a nap, like 15-20 minutes, whatever, जो भी जितना भी टाइम मिला है. तो वो 8 घंटे तो मिलेगा नहीं. So जितने भी मिलता है ब्रेक्स में multiple times, they should sleep. Just and I think sleep is something that it will heal them. Yes, because mentally you're already so strained, you're constantly sitting.
क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं जब व्हेन दे आर फीडिंग फोन पे लगे होते हैं, बिकॉज उनको तो कुछ करना है नहीं, तो यू हैव टू सिट लाइक दिस कॉन्स्टेंटली. तो फोन पे देन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग आल्सो मैटर्स. आप क्या देख रहे हो फोन पे. Yeah, I also want to know कि like content, you know, क्या कितना मैटर करता है. हाँ, रील्स आप देखोगे कि यू नो अगर डिप्रेसिंग वीडियोस देख रहे हो तो मेंटली आल्सो यू गेट डिप्रेस्ड. सो इफ यू आर लर्निंग समथिंग विच इज़ वेरी गुड, अगर पॉडकास्ट देख रहे हो जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, या फिर कुछ हैप्पी चीज़ या फिर कुछ हैप्पी, या फिर कोई कॉमेडी, कुछ फनी, या फिर कुछ माइथोलॉजी, ये सारे पॉडकास्ट, या फिर गीता सुन रहे हो. So these are very good podcasts. So there are many online, YouTube पे है, Spotify पे है, तो these are very good. वो अगर सुनोगे तो mentally भी अच्छा रहेगा. And I think like music also helps. Music helps a lot. Like depend करता है, जैसे कुछ लोग को music, अब अगर डिप्रेसिंग म्यूजिक नहीं सुनना है, अच्छा म्यूजिक सुनोगे तो अच्छा लगेगा. So lot of women heal with music as well. जैसे उनको जो भी पसंद है, they can keep listening to that kind of music. And and do about their work. It helps them sleep also for some. So soothing music, ओमकार. बस ओमकार सुनते जाओ. That also helps. It's very good. Nice. No, now I want to talk about some myths around these things. Yes. Yeah. This is one of my favorite section because I love to break those myths from the from the experts. So because I have seen a lot of things in my family and I used to not like it and I understood lately on that. So जैसे कि आपसे मैंने बताया like tie a thread है ना, जैसे कि thread tie करते हैं. So what do you think like कि is it okay, is it like bad or what is this? There's no harm in it. I mean धागा ही तो है. It's नज़र नहीं लगने के लिए, अगर मेंटली किसी को लग रहा है कि नज़र नहीं लगने के लिए है तो let it be. I mean कुछ किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, so it's okay. So that is not a problem. It's a psychological. It will help them. So that's good. That's good. Okay. The next one is like I have seen like a lot of family and within my family also they say कि even in summers also women should cover the whole body. हाँ, so actually ये cover का फंडा is basically आयुर्वेदा में या फिर अपने कल्चर में ऐसे होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लॉट ऑफ हीट इज गॉन फ्रॉम द बॉडी. सो कुछ भी ठंडा नहीं लगना चाहिए, उससे इन्फेक्शंस होगा या फिर जो भी है, इसलिए कवर करने को बोलते हैं. सो that is what they do because heat is lost from the body and infections बहुत जल्दी, because बॉडी बहुत वीक हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, तो इन्फेक्शंस जल्दी आते हैं. So for that to not come, they ask to cover the body, but scientifically it is not proven. So ऐसे कोई, I mean आप हेड कवर करोगे या पूरा बॉडी कवर करोगे, आप सांस तो ले रहे हो ना, तो वो अगर इन्फेक्शन जाना है तो वो तो चला जाएगा कहीं से भी. It's good to protect, but it is also important that you keep having good food and get as much rest as possible. That is more important than covering the body. Okay, nice. This is very even funny and interesting that eating mangoes, like they say कि avoid eating mangoes. So is it right or wrong? Mangoes is again as per Ayurveda, mango has a lot of गर्मी, heat. तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो दे से कि पपाया और मैंगो नहीं खाना चाहिए, बट लिमिट में नहीं खाना चाहिए. बेसिकली दैट इज दैट. अब बहुत पपाया मैंगो खाओगे तो बुरा ही होगा तो लिमिट में खाओगे तो it's okay. And the one more also like that they should not take bath at daily basis. So again the bathing is also जैसे अगर डिलीवरी वजाइनली हुई तो कुछ लोग को टेयर होता है जिसमें स्टिचेस लगते हैं, और सी सेक्शन में भी स्टिचेस लगते हैं. सो वॉट यूजली मेंटली क्या होता है कि अगर वाटर वुंड पे लगता है तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस है इफ इट इज़ नॉट ड्राइड प्रॉपर्ली. बट cleanliness is very important as well. So warm water baths, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, warm lukewarm water से, and pat it dry, it is good enough.
hygiene maintenance is very good. that's it. So alternate days, I mean it totally depends. अगर hygiene if you're able to maintain, So that's then okay. that's okay. But like it depends, you know. Some people are okay with it. I mean, if I would be, I would not be you. I would want to take bath every day. So yeah. Okay, and that oiling, that is also. Oiling is also again same funda. So अपने माइथोलॉजी अपने कल्चरली, नॉट माइथोलॉजी, कल्चरली में ये है कि हीट लॉस होता है बॉडी में, बॉडी वीक होती है, तो आपको कवर करना चाहिए, आपको यू नो टेक केयर करना चाहिए अपने बॉडी को, और वुंड्स को हील करने का टाइम देना चाहिए, विच इज़ वेरी करेक्ट, विच इज़ वेरी राइट. बट देन द प्रोसेस जो कर रहे हो वो कैन बी बेटर, what I can say. So ऑयलिंग में क्या होता है, बिकॉज मसल्स इतने लूज हो जाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ऑयल मसाज करवाते हैं, एंड ठंडा रखने के लिए बॉडी. ओके, हीट लॉस हो जाती है ना, तो वो फिर वो गर्मी अंदर रहने के लिए, एंड देन यू नो कुछ और लॉस नहीं होने के लिए मसाजेस एंड ऑयल बाथ ऐसे करवाते हैं. So, which is not bad again, but depends when you're doing it. जैसे बच्चों को भी मालिश होती है, तो मदर्स की भी मालिश होती है, तो it is just to get the muscles toned. But exercise is more important, not just the massage. Yeah, some people think also कि you know हमने like we are doing massage and this and that, so it's enough. Yeah. No, But I think that's not enough. not enough. You have to. Massage is good though. मसाज तो करना ही चाहिए, वो बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, स्पेशली इन दैट यू नो 40 days. If they are doing during that time, then it is very good. I mean, afterwards is also very good. Ideally preferred afterwards, but then if they are doing it during the 40 days, pressure should be less and they can continue doing it. Okay, and this is also very contradictory. I'm not sure, like, you know, I have read somewhere and I talked with some people. So once they are saying ki take a daily bath, and then they are saying ki stay away from the water. Yeah. So what is this? So it's the same as I told you कि यही है कि you know infections नहीं आना चाहिए. Yeah. It is basically for mother to be okay. If the mother is okay, the baby will be okay. So that is the logic. तो अगर infection हो गया, mom is unwell या fever आ गया, so she is feeding, तो वो baby को भी आ जाएगा. So it's just that you know taking bath should be not with cold water, it should be with warm water, so that वो गर्म पानी नहीं, एकदम ठंडा पानी नहीं, lukewarm or normal temperature. Depends on where they are also, climate कैसा है, और all of that. Hygiene maintain होना चाहिए, so that whether you take bath once a day, whether you take bath every alternate day, doesn't matter. आप clean होना चाहिए बस, that is the funda. और आपको अपना wounds clean करते रहना चाहिए. तो warm water क्या होता है, उसको relax करता है, थोड़ा अच्छा लगता है, especially perineal massage में बहुत अच्छा लगता है. Okay. Now I want to talk about like the weight gain issues. Like, you know, after you know delivery, a lot of women, you know, they put on a weight so much, and they have this, you know, weight gain issues, and they have a lot of anxiety and insecurity. So what you can advise to them? Weight gain, you should not bother first of all. So at least for 40 days, don't bother. Just spend time, maximum time with the baby. Just enjoy that period, and उसके बाद then you take care of your diet, because 1 year तक breastfeeding होगी तो आपको excess diet में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका loss वैसे भी हो रहा है. Lot of women lose उनका after delivery ही weight loss होना शुरू हो जाता है, बट कुछ को नहीं होता है. दे पुट ऑन वेट बिकॉज दे एंड अप ईटिंग टू मच. तो ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे कुंभकर्ण की तरह खाते जाओ, बट हैव लिमिट ऑफ फूड, यू नो. बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, एक्सेस में खाना चाहिए. 500 कैलोरीज एक्सेस देन व्हाट यू ऑलरेडी हैविंग, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट कैलोरीज यू आर हैविंग. बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब आर नॉट गुड. ये भी 500 कैलोरीज एक्सेस ही हो जाएगा. बट देन अगर आप वही चीज़ दाल चावल सब्ज़ी रोटी यही घर के खाने में, और यू नो अच्छे फाइबर कंटेंट, बीट रूट, बिकॉज यू नो ब्लड लॉस बहुत होता है, तो
बीट रूट, पोमोग्रेनेट, फ्रूट्स, ये सब खाओगे तो देन इट इज़ गुड फॉर द बॉडी. सो दैट यू कैन हैव एक्सेस 500 कैलोरीज, वो लगेगा भी नहीं उतना. तो एंड वेट लॉस तो होता रहेगा एज वंस यू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, डाइट कम हो जाएगी एंड देन. And I think in those period of exercise and yoga will help in that. यस यस डेफिनेटली. तो जिम भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, जो भी पसंद है. ऐसा नहीं कि योगा ही करना चाहिए या फिर जिम नहीं करना चाहिए. जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छा लगता है. कुछ लोग को योगा अच्छा नहीं लगता है, सो इट्स ओके, मत करो. कुछ लोग को जिम जाना अच्छा लगता है, सो यू डू योर जिम. कुछ लोग को डांस करना पसंद है, यू स्टार्ट डांसिंग. सो वट एवर दैट हेल्प्स. जुम्बा. But again, how you are starting. Direct intense Zumba is not good. Yeah, so gradually you have to. Gradually. Okay, and there's another interesting thing which I have discovered while talking with so many women and researching about it. कि जब like when ladies like pregnant and so where they should live, in maternal house or like in-laws house. Wherever they are comfortable, I feel. But I think mostly women are comfortable with their mothers, with their own mothers, because support system मिल जाता है. बहुत ज़्यादा help मिल जाती है घर पे. Now if they are getting the same help with their in-laws, then it's good. But what I have noticed from the women that I teach, mostly help नहीं मिलती है. So can you share some examples you have? There's one client of mine who was staying with her mother for 3 months and she was doing exercise. She started doing exercises. She was getting good nutritious food. घर पे अच्छा मम्मी खाना बना के दे रही थी, बच्चे को देख रही थी. हाँ, पूरा टेक केयर हो रहा था. कुछ प्रॉब्लम नहीं थी. एंड देन शी वाज जस्ट स्कैर्ड कि मैं अभी इन लॉ के घर में जाऊंगी तो मेरे को शायद ये सपोर्ट नहीं मिलेगा. सो शी हैड टोल्ड मी पहले ही कि ऐसे हो सकता है कि शायद मुझे टाइम ना मिले एक्सरसाइज भी करने का. और मुझे उनको तो सिवियर नी इशू और हिप इशू हो गया था. शी कांट इवन वॉक. आई मीन नीचे नहीं बैठ सकते वो. और अगर ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह सकते. बट इन लॉ के घर जाने के टाइम आफ्टर गोइंग, नो सपोर्ट, नो हेल्प, शी स्टॉप डूइंग द क्लासेस. इवन 30 minutes was getting, because that 30 minutes also they are like मैं सो जाऊंगी, मैं क्या योगा करूँ. वो जो 30 minutes भी मिलता है कि वो एक्सरसाइज क्यों करेगी. because that is the little time they get, they want to sleep or relax. Even on the phone is relaxation, but they don't want to do anything. So after she went home to her in-laws, she had to cook for everyone. She had to manage everything. So because joint families, it becomes very difficult, especially. So and then she stopped the classes. So that's very sad actually, because वो support system अगर maternal घर पे मिल जाए वैसा support जैसे maternal घर में मिलता है वैसे in-laws के घर में मिल जाए तो it's amazing. Okay, so any kind of advice you want to give to in-laws? I mean, just to make them aware कि like how much it's needed, how much it's important. Actually the thing is, even the women, the mother-in-law और ये जो भी women है दूसरे भी, they have also gone through it. So they know what it is. But previous generation में क्या है कि they were not aware of it so much. उनको लगता था मैंने भी कर लिया तो आप भी कर लो. So there is this very important thing. जैसे स्कूल में होते हैं हम तो आपको कहीं जाना होता है तो आप बोलते हो पेरेंट्स से कि मम्मी सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है यहाँ पे. तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं सब कुएं में कूदोगे, तुम भी कूदोगे. तो देन फिर जैसे आप बड़े होते हो फिर पेरेंट्स ही बोलते हैं कि देखो सब डॉक्टर बन रहे हैं, सब लोग इतना इनको सबको जॉब लग गई है, आप क्या कर रहे हो, आप बैठे हो घर पे, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. फिर देन दे कंपेयर. सो कंपैरिजन इज बैड. सो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि फॉर एवरी वुमन सब औरतें डिलीवर कर रही है, सबको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तुम्ही को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है. विच इज़ वेरी रॉन्ग. इंडिविजुअली सब अलग है. अब अगर आपका किसी का जर्नी क्या है, उनका बॉडी कैसे है, किसी को भी नहीं पता. सो दैट अवेयरनेस, जैसे मदर इन लॉ बोलते हैं ना मैंने तो कर लिया
तुम्हें पे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है. सो ऐसे नहीं होता है. तो क्योंकि जैसे अगर इनको हो गया doesn't mean that the daughter-in-law also will not face that issue. You never know. Everyone's body is different. Everyone's mental capacity is different. So it is, I think, support system is very important, and try to understand what a woman is going through. And it is very important that that basic support will last for many years in the mind. तो that especially एक तो immediately after marriage और immediately after birth, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत वो दिमाग में रह जाती है और वो बहुत इफेक्ट करती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू टेक केयर. नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी घर पे ना. वाई अननेसेसरी. सपोर्ट कर लो, कुछ दिन की बात है, and then it's okay. Everything will be like sort out. Yes. Okay, great. I think we have talked about these things, like the ways to heal body and mind, like music, and yeah, I also want to know like books की किस तरह की books like women should read in these days. हॉरर तो नहीं पढ़ना चाहिए. Of course not. हाँ, तो एनी काइंड ऑफ बुक, जैसे फिक्शन कुछ स्टोरी होगी, बट थ्रिलर या हॉरर स्टोरीज नहीं. एनी फिक्शन विच दे लाइक, स्टोरीज, अच्छी स्टोरीज, कॉमिक बुक्स, पोएट्रीज एंड नॉलेजेबल बुक्स. जैसे दे आर लॉट ऑफ पेरेंटिंग बुक्स होती है, तो वो पढ़ सकते हैं. एंड गीता पढ़ सकते हैं. गीता इज़ वेरी गुड. अपने पूरे माइथोलॉजी के जितने भी बुक्स है पढ़ सकते हैं. वो बहुत अच्छी है. इनफैक्ट बहुत सीखने को मिलता है. एंड दैट यू कैन रीड. दैट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू रीड, आई फील. एंड हाँ, ये अगर बुक्स पढ़ना है तो, अगर इंटरेस्ट है तो then you can read. And what other can do, what they can do, sorry, I'm saying कि मतलब और उसके अलावा what they can do other things in terms of to channelize their energy into creative things, मतलब और कुछ कर सकते हैं. Actually अगर टाइम मिला है तो apart from studying, reading or whatever, you can do whatever you like कुछ क्राफ्ट अगर करना है तो घर पे ही. इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग विथ योर चाइल्ड, मेक, बिकॉज वो टाइम पे विजुअली सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं फॉर द चाइल्ड. सो यू कैन हैव दीज नाइस टॉयज एंड एवरीथिंग वेर इन यू कैन टच एंड फील द चाइल्ड कैन टच एंड फील एवरीथिंग. तो वो वाले टॉयज़ खुद घर पे भी बना सकते हो, ऐसे नहीं है. वो यू कैन गिव द चाइल्ड टू प्ले अलॉन्ग विथ दैट. तो वो कर सकते हो, खुद बच्चे के साथ खेल सकते हो. सो उसी में टाइम चला जाएगा एक्चुअली. सो दैट इज़ वेरी गुड. लाइक बेसिक चीज़ें जैसे रैपर की आवाज़, उसका फील, कपड़े का फील, टेक्सचर्स एंड साउंड्स एंड विजुअलाइजिंग कलर्स, ये सारी चीज़ें आर वेरी गुड फॉर द बेबी. सो शी कैन बेसिकली डू दैट अलॉन्ग विद द बेबी, प्ले अलॉन्ग विद द बेबी. Yeah, that's really interesting and nice. And last, I have one question, that there are a lot of women, as they are working professionals now. So when they have this pregnancy and all that, so did they take a break? So what do you think, like after how many months or like they should go for their work? It depends. So a lot of people take 6 months break. अभी पॉलिसीज पे डिपेंड होती है, कंपनी पॉलिसीज कितने. But what is the usual or ideal, you can say? Ideally after 3 months, if they are feeling okay, then it's okay, they can join back. But depends again person to person. अगर उनको 3 months के बाद भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो 6 months, after 6 months is good enough. So some people take 1 year also. Some people want to join immediately क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये होती है ना, घर पे बैठ के भी it is not good because mentally बहुत strain होता है. They want to just like have a life of their own, which immediately after baby you don't get, and you don't get, for some people so they don't get for many years. So that also creates anxiety and depression. So to go out, meet new people is actually good. So when उनका mind किसी और चीज़ में divert हो जाता है तो actually अच्छा लगता है. हाँ, it helps a lot. So 3 months, 6 months is good enough. Okay, so that was our podcast. Man, thank you so much. It was pleasure to have you on the show. Or I learned a lot, as a man, and I think it will help in the future. And those are watching, right now, especially like I would say men, because
we will never go through these things, but we should know about Definitely, things, yeah. because it will help to understand our partners, and it's really amazing. I'm so glad, and thank you so much, ma'am. Thank you for inviting. Or anything you want to share with our audience, or you want to say anything, how do you like the podcast? How was your experience? It was great. I love sharing my knowledge to a lot of women around, and I want that every woman and their partner and their family members should know what all issues a woman face postpartum or during pregnancy, and just give that support and help each other. If we help each other, everyone will be happy. So yeah, that's that. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच यार। इस पॉडकास्ट से एक सेकंड पहले ना मुझे सारी हवा निकल जाती है मेरी। बात करते हैं पोस्ट बर्थ इश्यूज़ के बारे में और पोस्टमार्टम इश्यूज, सॉरी पोस्टमार्टम ये मैंने पहले ही कर लिया। पोस्टमार्टम 4 टिक्स कंफर्म मेरे वो होते हैं और उसमें फिर कुछ ना कुछ फनी निकलता हर बार। But that's good, right? You can put that as shorts. that makes me or the person comfortable. Yeah. अदरवाइज मैं ऐसे रहता हूँ, कैसे होगा फिर ये